जय श्री कृष्णा दोस्तों। पिछले अध्याय में हमने गजेंद्र मोक्ष की कथा को जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की यह गजेंद्र मोक्ष की पवित्र लीला जो समस्त पापों का नाश करने वाली है, इसे मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब तुम बताओ कि मैं तुम्हें भगवान की कौन सी लीला का वर्णन करके सुनाऊं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया? उन्होंने कच्छप रूप धारण करके किस कारण और किस उद्देश्य से मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया? देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला? और भी कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली? भगवान की यह लीला बड़ी ही अद्भुत है। आप कृपा करके मुझे अवश्य सुनाइए। आप भक्तवत्सल भगवान की लीला का ज्यों का त्यों वर्णन करते हैं। आप जो जो वर्णन कर रहे हैं त्यों त्यों मेरा हृदय उसको सुनने के लिए उत्सुक होता जा रहा है। अघाने का तो नाम नहीं लेता। क्यों न हो, बहुत दिनों से यह संसार की ज्वाला में जलता जो रहा है। सूत जी ने कहा, सोनकादि ऋषियों, भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न का अभिनंदन करते हुए भगवान की समुद्र मंथन लीला का वर्णन आरंभ किया। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जिस समय की यह बात है, उस समय असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था। उस युद्ध में बहुतों के तो प्राणों पर ही बनाई, वे रणभूमि में गिरकर फिर न उठ सके। दुर्वासा ऋषि के शाप से तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। यहाँ तक कि यज्ञ आदि धर्म कर्मों का भी लोप हो गया था। यह सब दुर्दशा देखकर इंद्र, वरुण आदि देवताओं ने आपस में कुछ सोच विचार किया, परंतु अपने विचारों से वे कोई भी निश्चय नहीं कर पाए। तब वे सब के सब सुमेरु के शिखर पर श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। वहां उन लोगों ने बड़ी ही नम्रता के साथ ब्रह्मा जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा कि इंद्र, वायु और सभी देवता श्रीहीन और शक्तिहीन हो गए हैं। लोगों की परिस्थिति बड़ी विकट और संकटग्रस्त हो गई है और असुर इनके विपरीत फल फूल रहे हैं। समर्थ ब्रह्मा जी ने अपना मन एकाग्र करके परम पुरुष भगवान श्री हरि का स्मरण किया। फिर थोड़ी देर रुककर प्रफुल्लित मुख से देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, मैं शंकर जी, तुम लोग तथा असुर, दैत्य, मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष और स्वदेज आदि समस्त प्राणी जिनके विराट रूप के एक अंश से रचे गए हैं, हम लोग उन अविनाशी प्रभु की ही शरण ग्रहण करेंगे। यद्यपि उनकी दृष्टि में न तो कोई वध का पात्र है और न रक्षा का, उनके लिए न कोई उपेक्षणीय है और न ही कोई आदर का पात्र है, फिर भी सृष्टि स्थित प्रलय के समय समय पर रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण को स्वीकार किया करते हैं। उन्होंने इस समय प्राणियों के कल्याण के लिए सत्व गुण को स्वीकार कर रखा है, इसलिए यह जगत की स्थिति और रक्षा का अवसर है। अतः हम सब उन्हीं जगत गुरु परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। वे देवताओं के प्रिय और देवता उनके प्रिय हैं, इसलिए हम निज जनों का वे अवश्य ही कल्याण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं से यह कहकर ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान के अजीत निज धाम वैकुंठ को चले गए। वे धाम तमोमय प्रकृति से परे। इन लोगों ने भगवान के स्वरूप और धाम के संबंध में पहले बहुत कुछ सुन रखा था, परंतु वहां जाने पर उन लोगों ने जो कुछ देखा वह तो बड़ा ही आश्चर्यजनक था। इसलिए ब्रह्मा जी एकाग्र मन से वेद वाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, भगवान, आप निराकार, सत्य, अनंत, आदि पुरुष, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप में विराजमान, अखंड और अतरक्य हैं। मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ आप पहले से ही विद्यमान रहते हैं। वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती। आप समस्त देवताओं के आराधनीय और स्वयं प्रकाश हैं। हम सब लोग आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी भांति भांति से भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की, तब वे उनके बीच में ही प्रकट हो गए। उनके शरीर की आभा ऐसी थी मानो हजारों सूर्य एक साथ उगाए हों। भगवान की उस आभा से देवताओं की आंखें चौंधिया गई। वे भगवान को तो क्या, आकाश, दिशाएं, पृथ्वी और अपने शरीर को भी न देख सके। केवल भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ही उस छवि के दर्शन कर पाए। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। मरकत मणि के समान स्वच्छ श्यामल शरीर, कमल के भीतरी भाग के समान सुकुमार नेत्रों में लाल लाल डोरियां और चमकते हुए सुनहले रंग का रेशमी पीतांबर,
सर्वांग सुंदर शरीर के रोम रोम से प्रसन्नता फूट रही थी। धनुष के समान टेढ़ी भौहें और बड़ा ही सुंदर मुख, सिर पर महामणिमय किरीट और भुजाओं में बाजूबंद, कानों में झलकते हुए कुंडलों की चमक पड़ने से कपोल और भी सुंदर हो उठते थे, जिससे मुख कमल खिल उठता था। कमर में करघनी की लड़ियां, हाथों में कंगन, गले में हार और चरणों में नुपुर शोभायमान थी। वक्षस्थल पर लक्ष्मी और गले में कौस्तुभ मणि तथा वनमाला शोभा पा रही थी। भगवान के निज अस्त्र सुदर्शन चक्र आदि मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं ने पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर सारे देवताओं को साथ लेकर शंकर जी और ब्रह्मा जी ने परम पुरुष भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्म, स्थिति और प्रलय से कोई संबंध नहीं रखते, जो प्राकृत गुणों से रहित एवं मोक्ष रूप परमानंद के महान समुद्र हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और जिनके स्वरूप अनंत हैं, उन परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को हम लोग बारंबार नमस्कार करते हैं। पुरुषोत्तम, अपना कल्याण चाहने वाले साधक वेदोक्त और पंचरोक्त विधि से आपका ही स्वरूप जानते हैं और आपकी ही उपासना करते हैं। मुझे भी रचने वाले प्रभु, आपके इस विश्वमय स्वरूप में मुझे समस्त देवताओं के साथ तीनों लोक दिखाई दे रहे हैं। आप में पहले यह जगत लीन था, मध्य में भी आप में ही स्थित है और अंत में भी यह पुनः आप में ही लीन हो जाएगा। आप स्वयं कार्य कारण से परे परम स्वतंत्र हैं। आप ही इस जगत के आदि, अंत और मध्य हैं। वैसे ही जैसे घड़े का आदि, मध्य और अंत मिट्टी है, आप अपने ही आश्रय रहने वाली अपनी माया से इस संसार की रचना करते हैं और इसमें फिर से प्रवेश करके अंतर्यामी के रूप में विराजमान होते हैं। इसलिए विवेकी और शास्त्रज्ञ पुरुष बड़ी ही सावधानी से अपने मन को एकाग्र करके इन गुणों के विषयों की भीड़ में भी आपके निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। कमलनाभ जिस प्रकार दावाग्नि से झुलसा हुआ हाथी गंगाजल में डुबकी लगाकर सुख और शांति का अनुभव करता है, वैसे ही आपके आविर्भाव से हम लोग परम सुखी और शांत हो गए हैं। स्वामी, हम लोग बहुत दिनों से आपके दर्शनों के लिए लालायित थे। आप ये हमारे बाहर भीतर आत्मा हैं। हम सब लोकपाल जिस उद्देश्य से आपके चरणों की शरण में आए हैं, उसे आप कृपा करके पूर्ण कीजिए। आप सबके साक्षी हैं, अतः इस विषय में हम लोग आपसे और क्या निवेदन कर सकते हैं। प्रभु, मैं शंकर जी, अन्य देवता, ऋषि और दक्ष आदि प्रजापति सबके सब अग्नि से अलग हुई चिंगारी की तरह आपके ही अंश हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इंद्रियां रोक ली और बड़ी ही सावधानी से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी स्तुति सुनकर और उसी प्रकार उनके हृदय की बात जानकर भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, परीक्षित, समस्त देवताओं के साथ जगत के एकमात्र स्वामी भगवान अकेले ही उन सब का कार्य करने में समर्थ थे। फिर भी समुद्र मंथन आदि लीलाओं द्वारा विहार करने की इच्छा से वे देवताओं को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहने लगी। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा, शंकर और देवताओं, तुम लोग सावधान होकर मेरी सलाह सुनो। तुम्हारे कल्याण के लिए यही उपाय है। इस समय असुरों का काल चल रहा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता, तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे संधि कर लो। देवताओं, कोई भी बड़ा कार्य करने के लिए शत्रुओं से मेल मिलाप कर लेना चाहिए। तुम लोग बिना विलंब किए अमृत निकालने का प्रयत्न करो। उसे पी लेने पर मरने वाले प्राणी भी अमर हो जाते हैं। पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं और औषधि डाल दो। फिर तुम लोग मंदराचल की मधानी, वासुकी नाग की नेति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। अब आलस्य और प्रमाद का समय नहीं है। देवताओं, विश्वास रखो। दैत्यों को मिलेगा केवल श्रम और कलेश, परंतु फल मिलेगा तुम लोगों को। देवताओं, असुर लोग तुमसे जो जो कह रहे हैं सब कुछ स्वीकार कर लो। शांति से सब काम बन जाते हैं। क्रोध करने से कुछ नहीं होता। पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं। और किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ न करना। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि कामना हो और पूरी न हो तो भी क्रोध नहीं करना चाहिए।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं को यह आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान उनके बीच से ही अंतर्धान हो गए। वे सर्वशक्तिमान और परम स्वतंत्र जो ठहरे, उनकी लीला और रहस्य कौन समझे। उनके चले जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने फिर से भगवान को नमस्कार किया और अपने अपने लोक को चले गए। तदंतर इंद्र आदि देवता राजा बलि के पास पहुंचे। देवताओं को बिना अस्त्र शस्त्र सामने देखकर दैत्य सेनापति मन में बड़ा ही क्षोभ करा। पहले तो देवताओं को पकड़ लेना चाहा, परंतु दैत्यराज बलि संधि और विरोध के अवसर को जानने वाले और पवित्र कीर्ति से संपन्न थे। उन्होंने दैत्यों को वैसा करने के लिए रोक दिया। इसके बाद देवता लोग बलि के पास पहुंचे। बलि ने तीनों लोगों को जीत लिया था। वे समस्त संपत्तियों के सेवित और असुर सेनापति से सुरक्षित होकर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। बुद्धिमान इंद्र ने बड़ी ही मधुर वाणी से समझाते हुए राजा बलि से वे सब बातें कही जिनकी शिक्षा स्वयं भगवान ने उन्हें दी थी। वह बात दैत्यराज बलि को जच गई। वहां बैठे हुए दूसरे सेनापति संबर, अरिष्टनेमी और त्रिपुर निवासी असुर को भी यह बात बहुत अच्छी लगी। तब देवता और असुरों ने आपस में संधि समझौता करके मित्रता कर ली और परीक्षित, वे सब मिलकर अमृत मंथन करने के लिए उद्योग करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया और ललकारते गरजते हुए समुद्र तट की ओर चल दिए। उनकी भुजाएं परिघी के समान थी, शरीर में शक्ति थी और अपने अपने बल का घमंड तो था ही, परंतु एक तो वह मंदराचल पर्वत बहुत भारी था, दूसरा उसे ले जाने में वह बहुत दूर था। इससे इंद्र, बलि आदि सब देवता हाथ थक गए। जब ये किसी प्रकार से भी मंदराचल को आगे न ले जा सके, तब विवश होकर उन्होंने उसे रास्ते में ही पटक दिया। वह सोने का पर्वत मंदराचल बड़ा ही भारी था। गिरते समय उससे बहुत से देवता और दानव चकनाचूर हो गए। उन देवता और असुरों के हाथ, कमर, कंधे टूट गए, मन भी टूट गया, उनका उत्साह भंग हो गया। यह देख गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान ने सहसा वहां प्रकट होकर खेल ही खेल में एक हाथ से पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख लिया और स्वयं भी सवार होकर चल दिए। फिर देवता और असुर भी उनके साथ साथ समुद्र तट की ओर यात्रा करने लगे। पक्षीराज गरुड़ ने समुद्र के तट पर पर्वत को उतार दिया। फिर भगवान के विदा करने पर गरुड़ जी वहां से चले गए। तो दोस्तों, यह था आज का महात्म्य। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अब असुर और देवता मिलकर किस तरह है समुद्र का मंथन करते हैं और भगवान शंकर किस तरह कालकूट को अपने गले में धारण करते हैं। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सनातन का ज्ञान घर घर पहुंच सके। जय श्री नारायण दोस्तों।